आज बात होने वाली है उस फिल्म की जिसका इंतजार यश के फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। नाम है टॉक्सिक अ फेयर टेल फॉर ग्रोन यूपीएस। केजीएफ के बाद यश एक बार फिर बेहद डार्क और खतरनाक किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ गैंगस्टर की नहीं है। यह कहानी है सत्ता, अपराध, परिवार के धोखे और उस दुनिया की जहाँ दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक लाइन कभी भी खत्म हो सकती है। तो आखिर टॉक्सिक में यश कौन है, उनका किरदार राया कितना खतरनाक है, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और बाकी किरदार कहानी में क्या भूमिका निभाते, और सबसे बड़ा सवाल टॉक्सिक का मतलब आखिर क्या है। चलिए जानते हैं फिल्म की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर एक्शन ड्रामा है जिसकी कहानी पुराने दौर के गोवा में पृष्ठभूमि में रखी गई है। कहानी एक ऐसे आदमी राया के इर्द गिर्द घूमती है जो मुश्किल हिस्सक के माहौल में निकलकर अपराध की दुनिया में अपनी एक बड़ी ताकत खड़ी करता है। राया कोई साधारण हीरो नहीं है जिसके फैसले सही और गलत के सामान्य सीमा से काफी आगे जाते हैं। वह जिस दुनिया में कदम रखता है वह पैसा है, पावर है, राजनीति है, गैंग्स है और सबसे खतरनाक चीज है विश्वासघात। फिल्म का पूरा माहौल ऐसी दुनिया दिखाता है जहाँ हर इंसान के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण पे। यश टॉक्सिक में यश का नाम राया है। टीजर में राया को जिस अंदाज में दिखाया गया है उससे साफ है कि किरदार के केजीएफ के रॉकी भाई से बिल्कुल अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। राया के अंदर एटीट्यूड है, उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसकी पर्सनैलिटी। और सिर्फ ताकत के दम पर दुनिया जीतना नहीं चाहता, वह अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहता है और यही चीज उसे खतरनाक बनाती है। टीजर में राया का लुक भी काफी अलग दिखाई देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, हेयर स्टाइल और स्क्रीन प्रोजेक्ट से फिल्म का डार्क डेंजरस वर्ल्ड साफ दिखाई देता है। फिल्म में कियारा आडवाणी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका किरदार नादिया है, लेकिन नादिया सिर्फ राया की कहानी का एक छोटा हिस्सा नहीं लगती। फिल्मों के प्रमोशनल मटेरियल से यह संकेत मिलता है कि कहानी में महिलाओं के किरदारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। राया और नादिया के बीच किस तरह का रिश्ता है, क्या वह राया की साथी है या उसके सामने खड़ी कोई ताकत, या फिर कहानी में उनका अपना अलग अलग मिशन है। इन सवालों का जवाब फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। अब बात करते हैं नयनतारा की। टॉक्सिक में नयनतारा भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है। उनके किरदार का नाम गंगा बताया गया है। नयनतारा जैसी दमदार अभिनेत्री का इस तरह की गैंगस्टर कहानी में होना फिल्म की कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। गंगा और राया का रिश्ता क्या है, क्या वो परिवार से जुड़ी है या राया की जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इन चीजों को मेकर्स ने अभी पूरी तरह से रिवील नहीं किया है। टॉक्सिक में सिर्फ यश और कियारा ही नहीं है, फिल्म में हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। रुक्मिणी वसंत का किरदार मेलिसा बताया गया है। तारा सुतारिया रेबिका के रूप में दिखाई गई है। वही हुमा कुरैशी भी फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सभी महिला किरदारों को लेकर मेकर्स ने अलग अलग तरह के प्रमोशनल मटेरियल जारी किया है। इससे एक बात तो साफ है, टॉक्सिक की कहानी सिर्फ एक पुरुष के गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूमने वाली फिल्म नहीं है। इसके अंदर कई अलग अलग कैरेक्टर और उनके अंदर अपने अगेंस्ट देखने मिल सकते हैं। फिल्मों को डायरेक्ट किया है जीतू मोहनदास ने। जीतू मोहनदास अपने अलग तरह के फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। टॉक्सिक में उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड बनाने की कोशिश की जो सामान्य कॉमेडिकल गैंगस्टर फिल्मों से काफी अलग दिखाई देता है। फिल्म की एक्टिंग में यश और मोहनदास दोनों का योगदान है, इसलिए यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यश की मास अप्रैल और जीतू की स्टोरी टेलिंग किस तरह एक साथ आती है।